कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार श्रीनगर पहुंचे। दौरे की शुरुआत में ही अमित शाह सबसे पहले शहीद हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। दरअसल जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के वक्त अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर एक अहम बैठक भी की। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा 3 दिनों का है और ये 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में बेहद खास है। दरअसल घाटी को वो उड़ान मिलेगी जो कि आतंकियों के पर काटने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने शहीद के परिजनों के घर पहुंचकर की। उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। शहादत को अमित शाह सबसे पहले नमन करते हुए नजर आए। तो अमित शाह का मिशन जम्मू कश्मीर ये दौरा यहां सामने आ रहा है। 3 दिवसीय दौरे का आज पहला दिन है। 23 अक्टूबर क्या कुछ आज खास का दिन रहा है, उसकी डिटेल इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 24 अक्टूबर यानी कल का दिन जब जम्मू में आईआईटी में नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी भेंट यहां पर होगी। 25 अक्टूबर की भी ये डिटेल आपके सामने। और रिफत हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 370 हटने के बाद ये पहला दौरा। रिफत, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, इसके मायने यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से ये मायने आप समझेंगे कि घाटी को एक नई उड़ान देने की कोशिश किस तरह से यहां पर दिखाई देगी। देखिए सबीना, जब अमित शाह यहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे तो वो सीधे पहले नौगाम गए और इंस्पेक्टर परवेज़ के घर गए और उनके साथ कंडोलेंस की। उनसे उन्होंने बातचीत की। फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कुछ रिलीफ के मेजर्स लिए गए हैं वो उससे मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की। जिस तरीके से आपने कहा, उनके हमरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे जो MOS हैं PMO, और उसके अलावा DGP भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे। और उसके बाद यहाँ राजभवन में मीटिंग हुई, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग। उसमें DGP के साथ साथ बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के आला अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की। फ़िलहाल सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। आपको मालूम है कि ये दौरा उस वक्त हो रहा है अमित शाह का, हालांकि ये 370 और 35 से हटाए जाने के बाद होम मिनिस्टर का पहला दौरा है कश्मीर का, लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब रिसेंटली सिविलियन किलिंग्स हुई। बहुत सारे सिविलियंस की हत्या कर दी गई इस महीने में, और इस साल तकरीबन 30 के करीब जो है वो सिविलियन मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सिविलियन किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स हुई, उसके बाद क्या कुछ सिक्योरिटी के मेजर्स लिए जाएंगे या लिए गए हैं, उस सिलसिले में बात हुई। आपको मालूम है कि अभी यहाँ पे कई जगहों पे नाके बिठा दिए गए हैं, जगह जगह पे तलाशी की जा रही है, जगह जगह पे सर्विलेंस की जा रही है। ड्रोन के ज़रिए भी अब CRPF और पुलिस सर्विलेंस कर रही है और हर आने वाले शख्स या जाने वाले शख्स पे जगह जगह पे नज़र रखी जा रही है। लेकिन आगे किस तरीके से इन किलिंग्स को रोका जाए, मिलिटेंसी रिलेटेड क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस सिलसिले में भी बात की गई इस मीटिंग में। बाकी डिटेल्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं कि आखिर किस तरीके के हिदायत होम मिनिस्टर ने दी हैं सुरक्षा को बढ़ाने के हवाले से। फ़िलहाल 3 रोज़ा दौरे पे अमित शाह हैं। आज यहाँ पे 4:45 बजे के करीब जो है उनकी मीटिंग यूथ क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी और उसके बाद एयरपोर्ट पे एक शारजा के लिए फ्लाइट रवाना होगी। बिल्कुल, तो आज की पूरी डिटेल आप यहाँ पर दे रहे हैं। बाकी 2 दिनों में भी क्या कुछ खास रहेगा उसकी अपडेट भी आपसे जरूर लेंगे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया। मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया, मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए कश्मीर की कल्पना की है, जम्मू कश्मीर की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। अमित शाह का ये ट्वीट यहां पर सामने आया। रिफत हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, शुरुआत यहां पर नमन करके की गई है, शहादत को नमन यहां पर किया गया है अमित शाह के जरिए, और इसके पीछे भी कई मुख्य वजह मानी जा सकती है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब आतंक का एक और चेहरा यहां पर देखने को लगातार मिल रहा है और हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या बाकी 2 दिनों में और खास तस्वीर नजर आने वाली है? देखिए सबीना, जिस तरीके से आपको मालूम है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर से मिलिटेंट्स अलग अलग जगहों पे कभी ग्रेनेड हमला कर रहे हैं, कभी पुलिस वालों को निशाना बन रहे हैं, कभी टारगेटेड किलिंग्स जो हैं पुलिस वालों की जा रही है सिविलियन किलिंग्स के अलावा। लेकिन जिस तरीके से आज सीधे एयरपोर्ट से नौगाम आए और परवेज़, जो इंस्पेक्टर परवेज़ हैं, उनके घर अमित शाह गए खुद, तो उसका मतलब यही है कि जो मनोबल है
सिक्योरिटी फोर्सेस का, खासतौर से पुलिस पर्सनल का, वो बढ़ाया जाए और उनके परिवारों को ये मैसेज दिया जाए कि होम मिनिस्ट्री उनके साथ है, होम मिनिस्टर उनके साथ है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से उनके साथ है। तो ये कहा जा सकता है कि मैसेज यही है कि उनका मनोबल बढ़ाया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहा जाए कि ख़ास तौर से होम मिनिस्ट्री उनके साथ है, हर दुख सुख में उनके साथ साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत, एक बार फिर से पूरी जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। इस तस्वीर पर लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2005 में सेतु बंध तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसी पार्टी को एसपी ने समर्थन दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस बीच वहां मौजूद महिलाओं ने अपने हाथों से प्रियंका गांधी को रोटी और गुड़ भी खिलाया। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब लगातार इसी तरह की राजनीतिक सियासी हलचल की तस्वीरें सामने आती रहेंगी, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव पर सभी पार्टियों ने अपनी कमर न सिर्फ कसी है बल्कि शंखनाद भी यहां पर हो चुका है। और ऐसे में ये दो तस्वीर जहां पर योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर यह बड़ा निशाना सामने आया, वहीं देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी ने भी पूरी तरह से अब कमर कस ली है और लगातार अपने इस चुनावी रथ को लेकर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस ने राज्य भर में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रियंका गांधी ने महिलाओं को आगे बढ़ने और कांग्रेस में आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि जल्द महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं और बेटियों को मिलने वाले लाभ का भी जिक्र होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना ही उनका मकसद है, उद्देश्य है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव में 40% टिकट महिला प्रत्याशियों को देने का ऐलान पहले ही कर दिया था और आज उन्होंने चुनाव जीतने पर लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने, साथ ही सभी किसानों के कर्ज माफी करने का भी ऐलान आज किया गया है। तो ये बड़े ऐलान सामने आए। पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। और सुल्तानपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और राज्य के सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा किया। 7 वर्ष के अंदर बदलते हुए देश को देखा है। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना। और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद, जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था और पूरा देश हैरान और परेशान होता था। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था न प्रदेश को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी।
कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और बाकी सरकारों पर निशाना यहां पर साधा। जिस तरह से प्रचंड लहर में साल 2017 में यूपी में योगी सरकार सामने आई, उसके बाद इतिहास दोहराने की कोशिश यहां पर जाहिर सी बात है एक बार फिर से की जाने की कोशिश होगी। और प्रियंका गांधी भी देखे किस तरह से आज प्रतिज्ञा रथ यात्रा की शुरुआत करती हुई नजर आई और इस दौरान कई बड़े चुनावी वायदे भी उनकी तरफ से किए गए हैं। तो अब इस तरह की सियासी तस्वीरें यूपी की सियासत से नजर आती रहेंगी। तो योगी का कांग्रेस पर निशाना यहां पर सामने आया है। जाहिर सी बात है अब बहुत जल्द यूपी विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में सभी पार्टियां जानती हैं कि एक एक सीट की क्या कीमत है और किस तरह से चुनावी वायदे जो हैं वो यहां पर जीत में अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब जो है सीधी सीधी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है इन तमाम पार्टियों के बीच। पहाड़ों पर मौसम के बदले मिजाज का असर साफ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, शोपियां और करगिल की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां जमकर बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी की वजह से वहां सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई। इस दौरान पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में कुछ इस तरह से लिपटा नजर आया। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ की मोटी चादर आप देखिए किस तरह से चारों तरफ बिछ चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का संपर्क तक आपस में कट गया और इस बर्फबारी का सीधा असर लोगों की आवाजाही पर भी पड़ा है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पहाड़ सफेद चादर से कुछ इस तरह से ढक चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करें तो भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में कल रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ठंड ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट यहां काफी हद तक दर्ज कर ली गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग सहित कई इलाकों में 3 से 6 इंच तक बर्फ किस तरह से गिरी है उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर देखिए आपके सामने। वहीं रामबन के पास भारी बर्फबारी की वजह से जमीन खिसकने की भी घटना सामने आई, जिसकी वजह से फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल शाम तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, यानी कि मुसीबत अभी उसी तरह से बरकरार है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। जहां बर्फ गिरी वो इलाका पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में कुछ इस तरह से सिमटा नजर आया है। हर तरफ दूर दूर तक आपको ये बर्फ नजर आएगी। पेड़, पहाड़, मकान, गाड़ियां सब के सब बर्फ की चादर में देखिए किस तरह से सिमट चुके हैं, ढक चुके हैं। बर्फबारी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई है। इस वक्त मैं लाल चौक श्रीनगर में हूं। लगातार बारिश हो रही है कल रात से और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी जो एरियाज हैं वहां से बर्फबारी की इतला आ रही है। तकरीबन 3 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग जगहों पे जमा हुई है और आप देख सकते हैं श्रीनगर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे अब लोग कांगड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैकेट और फेरन का इस्तेमाल कर रहे हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल भी ये सिलसिला जारी रह सकता है, यानी कि 23 आज है और 24 कल है। कल शाम तक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है और इस बीच पहले ही किसानों को अलर्ट किया गया था। उनसे कहा गया था कि यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और जो मेवा बागात हैं उनसे भी लोगों से कहा गया था कि वो मेवे उतारें क्योंकि बर्फ और बारिश हो सकती है। और महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली। रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जो बालाई इलाके हैं जिसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, मुगल रोड है, पहलगाम है, वहाँ पे बर्फ हुई है। 3 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग जगहों पे अभी तक जमा हुई है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी की वजह से वहां 3 से 5 इंच तक देखिए किस तरह से बर्फ की मोटी सफेद चादर जो है ये बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से वहां पूरा का पूरा इलाका जो है बर्फ की मोटी परत के नीचे कुछ इस तरह से समाया नजर आया। बताया गया कि इस बर्फबारी की वजह से वहां के कई रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। साथ ही मौसम के बदले मिजाज की वजह से वहां ठंड भी काफी बढ़ गई है। मकानों की छतों को आप देखिए किस तरह से छत जो है वो बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है और पेड़ पौधे बर्फ से लदे आपको नजर आ रहे होंगे। सड़कों पर खड़ी ये तमाम गाड़ियां इस वक्त बर्फ से ढक गई हैं। भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको ये बर्फ नजर आएगी, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और दिक्कतें यहां पर बढ़ गई हैं।
जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया। पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिखा कि कैसे पूरा का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, हर तरफ आपको बर्फ और बर्फ ही नजर आ रही होगी। ये सफेदी देखिए, ये बर्फ से बनी हुई है जहां पर तापमान गिर चुका है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, ठंड से कांप रहे हैं। बाहर निकलना मुमकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिसके वजह से आवाजाही ठप सी हो गई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद पेड़ बर्फ से लद गए हैं, तो वहीं नीचे बह रही नदी का पानी भी ठंड बढ़ने की वजह से जम गया है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में ठंड भी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब लोगों को अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के शोपियां की तस्वीर भी अब आपको दिखाते हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी होने की वजह से सड़कों पर 2 से 4 इंच तक बर्फ की मोटी परत देखिए किस तरह से जम चुकी है, जबकि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। और जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी बर्फ को साथ लेकर चल रही हैं, क्योंकि गाड़ी पर पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ है। पेड़ पौधे हर देखिए तरफ आपको नजर आएंगे बर्फ से ढक चुके हैं। इतनी बर्फबारी हुई है, क्या सड़क, क्या मकान, पेड़ पहाड़, हर तरफ बर्फ का ये कब्जा आप देखिए। बर्फ हटाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, लेकिन जैसे ही सड़क साफ की जाती है तो कुछ देर बाद फिर बर्फबारी और फिर से वही आलम, वही मंजर दिखाई देता है। कोहली के अग्रेशन को, रोहित के भरोसे को, राहुल के स्टाइल को, बुमराह की रफ्तार को और धोनी के गुरु मंत्र को जब मिलेगा इंडिया का सपोर्ट, तब जीतेगा तो इंडिया ही। देखिए जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ भारत के मैच की शाम 6 बजे और रात 10:45 पर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। वही रोता हुआ दुखी बेचैन, वही लंदन वाला आपका फैन, वही बदलता वक्त बदलते जज्बात। चाहे जितना गरज लो, चाहे जितना दहाड़ो, तुम्हारी हार के बाद तुम्हारा कोई फैन फिर से यही कहेगा, अरे भाई मारो, मुझे मारो, ओ भाई। तेरे नारे सभी हो जाएंगे बेकार, चिल कर यार, चिल कर यार। चिल उनको करवाइए जो एक्स्ट्रा टीवी ऑर्डर करके रखते हैं फोड़ने के लिए। एक पत्रकार ने बाबर आजम से पूछा कि आप बताओ, आपको इंडिया के साथ वनडे खेलने में मजा आता है या T20? बोला T20। पूछा क्यों? बोला इसलिए बेइज्जती जितनी छोटी हो वो ठीक। 2020 में इंडिया ने इतना कूटा कि फिर उड़ना पाया गया। टूटा टूटा किस्तों वाला टीवी टूटा कि फिर जुड़